नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ केटीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदलते सुरों के बीच अमेरिकन युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के पास पहुंच चुका है। ईरान ने सुप्रीम लीडर खामने को सुरक्षित बंकर में भेज दिया है और अमेरिका इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। अगले 2-3 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। देश में सियासत गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरला में बीजेपी की नगर निगम जीत को बड़े बदलाव की शुरुआत बताया। वहीं राहुल गांधी ने अमेरिकन टैरिफ को लेकर सरकार पर डेड इकोनॉमी का आरोप लगाया, जिस पर केंद्र ने पलटवार किया है। दक्षिण से खबर, कर्नाटका हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी बैन हटा दिया, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बॉलीवुड में ऑस्कर 2026 नॉमिनेशंस का ऐलान हुआ। फिल्म सिनर्स को रिकॉर्ड 16 नॉमिनेशंस मिले। और खेल में T20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को चोटों से बड़ा झटका लगा है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। बैरियर नहीं, फ्री ट्रेड। भारत यूरोप FTA को लेकर नॉर्वे का बड़ा समर्थन। राजदूत बोली, मदर ऑफ ऑल डील से यूरोप इंडिया ट्रेड को मिलेगा नया बूस्ट। 2030 तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्पेस टेक इकोनॉमी। रिपोर्ट में दावा, $40 बिलियन तक पहुंचेगा भारत का अंतरिक्ष बाजार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने अर्पित किए पुष्प। देशभक्ति को किया नमन। म्यूजिक कंपोजर पलक मुच्छल पर 40 लाख की ठगी का आरोप। फिल्म इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला, पुलिस जांच जारी। अब समाचार विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर हालत बेहद तनावपूर्ण हो गए। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बदलते बयानों ने वेस्ट एशिया में जंग का केंद्र को फिर से बढ़ा दिया है। कुछ दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि ईरान उनकी बात मान चुका है और अब युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिकन युद्धपोत और बड़ी सैन्य ताकत ईरान की तरफ बढ़ रही है। इसी बीच अमेरिका का सबसे ताकतवर युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन ईरान के पास पहुंच चुका है। इसे जंग की तैयारी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालत को देखते हुए ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामने को सुरक्षित बंकर में पहुंचा दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका और इजरायल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है और वे पहले से ज्यादा तैयार है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो इस बार इजरायल के साथ साथ वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिकन सैन्य ठिकाने भी निशाने पर होंगे। वहीं दूसरी तरफ इजरायल भी वॉर मोड में आ गया है। देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सेना को पूरी तरह तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। इन सभी बयानों और सैन्य हलचल के बीच माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन बेहद अहम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरला में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। न्यू दिल्ली में शुक्रवार को पीएम मोदी ने कहा कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत केरला में बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है। उन्होंने इसकी तुलना गुजरात से की, जहां बीजेपी ने लगभग 4 दशक पहले सिर्फ एक शहर से अपनी राजनीति यात्रा शुरू की थी। पीएम मोदी ने कहा कि 1987 से पहले गुजरात में बीजेपी बहुत कमजोर थी, लेकिन अहमदाबाद नगर निगम जीतने के बाद जनता ने पार्टी पर भरोसा जताया और आज बीजेपी वहां लंबे समय से सत्ता में है। इसी तरह केरला में भी बीजेपी की शुरुआत अब एक शहर से हो चुकी है। पीएम मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दलों ने सालों तक तिरुवनंतपुरम की अनदेखी की है, जिससे बुनियादी सुविधाएं और विकास की कमी रही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी तिरुवनंतपुरम को देश का मॉडल शहर बनाएगी। पीएम मोदी केरला में कल विकास परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे हैं, जबकि राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर डेड इकोनॉमी का हमला बोला है। इस बार उन्होंने भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पर लगाए गए 50% अमेरिकन टैरिफ का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी का कहना है कि इन भारी टैरिफ्स की वजह से टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही है और नौकरियां जा रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 50% अमेरिकन टैरिफ और अनसर्टेनिटी ने भारत के टेक्सटाइल
टेक्सटाइल इंडस्ट्री को झटका दिया है और ये मोदी सरकार की डेड इकोनॉमी की हकीकत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि इतने बड़े संकेत के बावजूद सरकार ने ना कोई राहत दी और ना ही इस मुद्दे पर खुलकर बात की। राहुल गांधी ने दावा किया कि करीब 4.5 करोड़ नौकरियां और लाखों कारोबार खतरे में है। वहीं इस बयान पर सरकार की तरफ से कड़ा जवाब आया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री में कोई गिरावट नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से दिसंबर 2024 में एक्सपोर्ट 95,000 करोड़ रुपए था, जो 2025 में बढ़कर 1,02,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में पिछले 11 सालों में करीब 5 करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं और इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि राहुल गांधी बेवजह नकारात्मकता फैला रहे हैं। अब नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। कर्नाटका हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी सर्विसेज पर लगा बैन हटा दिया है। इस फैसले के बाद रैपिडो, ओला और उबर जैसे कंपनीज एक बार फिर से राज्य में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति मांग सकेगी। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस विभू बख्रू और जस्टिस सीएम जोशी ने राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया। दरअसल अप्रैल 2025 में एक सिंगल जज ने सरकार की पॉलिसी ना होने का हवाला देकर बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि मोटरसाइकिल भी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ट्रांसपोर्ट व्हीकल की श्रेणी में आती है। सरकार सिर्फ इस आधार पर परमिट देने से इनकार नहीं कर सकती कि व्हीकल बाइक है। कोर्ट ने कहा कि बाइक टैक्सी ऑपरेटर और व्हीकल मालिक ट्रांसपोर्ट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार शर्तें लगा सकती है, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं लगा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाइक टैक्सी चलाना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(g) के तहत रोजगार का अधिकार है। गौरतलब है कि कर्नाटका सरकार ने मार्च 2024 में यह बैन लगाया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी के 23 जनवरी को तमिलनाडु दौरे से ठीक पहले स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र पर तमिलनाडु के साथ लगातार विश्वासघात करने का आरोप लगाया। स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के समय ही तमिलनाडु आते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि समग्र शिक्षा अभियान के 3,458 करोड़ रुपए अब तक क्यों नहीं मिले। परिसमन के दौरान तमिलनाडु के सांसदीय सीटें कम ना होने का भरोसा कब दिया जाएगा। स्टालिन ने राज्यपाल पर भी निशाना साधते हुए उनके तानाशाही रवैया पर सवाल उठाए। साथ ही तमिल भाषा के विकास के लिए फंड, मनरेगा योजना जारी रखने, गैस सब्सिडी बिल वापस लेने और मदुरई एम्स के अधूरे निर्माण को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने नीट परीक्षा से छूट और प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत राशि की मांग भी दोहराई। स्टालिन ने साफ कहा कि बीजेपी गठबंधन को तमिलनाडु में हमेशा हार ही मिलेगी। अब खबर मनोरंजन से जुड़ी है। 22 जनवरी को 98 ऑस्कर अवार्ड 2026 के नॉमिनेशंस का ऐलान कर दिया गया। लॉस एंजलिस के सैमुअल गोल्डविन थिएटर में डैनियल ब्रूक्स और लुइस पुलमैन ने सभी कैटेगरीज के नॉमिनीज की घोषणा की। इस साल ऑस्कर में सबसे ज्यादा चर्चा में रही फिल्म सिनर्स, जिसने इतिहास रच दिया है। सिनर्स को कुल 16 कैटेगरीज में नॉमिनेशंस मिले हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पर है फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसे 13 नॉमिनेशंस मिले हैं। भारत के लिए भी ये नॉमिनेशन खास रहा। नीरज गायवान की फिल्म होम बाउंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की दौड़ में शामिल थी, लेकिन फाइनल नॉमिनेशन में जगह नहीं बना पाई। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी 15 मार्च को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में होगी। इस साल भी ऑस्कर्स को कोनन ओब्रायन होस्ट करेंगे। समारोह को अमेरिका में ABC चैनल पर और हुलू पर लाइव देखा जा सकेगा, जबकि भारत में इसका लाइव प्रसारण जियो हॉटस्टार पर होगा। अब खेल जगत से। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम्स चोटों की वजह से बड़ी परेशानी में है। दोनों टीम्स को अपने स्क्वाड में अहम बदलाव करने पड़े हैं। ये टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा और भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका की बात करें तो बैट्समैन टोनी और ऑलराउंडर डोनोवान चोट के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। टोनी हैमस्ट्रिंग इंजरी से उभर नहीं पाए, जबकि डोनोवान को SA20 में
कंधे में चोट लगी। उनकी जगह ट्रिस्टन स्टब्स और विकेटकीपर रायन रिकल्टन को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा डेविड मिलर और लुंगी निगड़ी की फिटनेस पर भी सवाल बने हुए हैं। वहीं न्यूजीलैंड को तेज गेंदबाज एडम मिलन का झटका लगा है, जो हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह केल जेमिसन को टीम में शामिल किया गया है। दोनों ही टीम्स अब तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है और इस बार खिताब जीतने की कोशिश में जुटी है, लेकिन चोटों ने उनकी चिंता जरूर बढ़ा दी है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सही और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए KTV भारत।